साल 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भरता तथा सोवियत यूनियन का विघटन इस संकट के कुछ मुख्य कारणों में से एक थे। सोवियत यूनियन के साथ भारत रुपयों में लेन देन का व्यापार करता था, पर 1990 के अंत तक भारत की पोजीशन काफी खराब हो गई थी। भारत में सिर्फ इतना ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था जिससे मुश्किल से 3 हफ्तों तक इंपोर्ट किया जा सकता था। इसी आर्थिक संकट के बीच जून 1991 में कांग्रेस की लीडरशिप में केंद्र में नई सरकार बनी। पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना गया और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने। इस संकट का सामना करने के लिए नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के एक नए युग की शुरुआत की और निजी कंपनियों तथा विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कई रिस्ट्रिक्शन हटा दिए जो पिछले कई दशकों से लागू थे। इन सुधारों की वजह से भारत ग्लोबलाइजेशन को अपनाकर एक मॉडर्न अर्थव्यवस्था बना जिसमें लाखों नई नौकरियां पैदा हुईं और भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक संकट टल गया। लाइसेंस राज को खत्म करना इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कदम था। लाइसेंस देने और उसके कंट्रोल से रिलेटेड यह सिस्टम प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए 1947 से ही परेशानी का सबब बना हुआ था। इसके तहत बिजनेस शुरू करने से पहले करीब 80 सरकारी एजेंसियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। यह ब्यूरोक्रेसी का ऐसा जाल था जिसमें सबसे मजबूत कारोबारी भी फंस कर रह जाते थे। इसके बाद राव की सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर लगे रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में मॉडर्नाइजेशन लेकर आईं। इसके अलावा सरकार ने इंपोर्ट पर लगने वाले शुल्क भी कम कर दिए, साथ ही पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट बिजनेस के लिए खोल दिया। इन सुधारों से भारत की आर्थिक सेहत बेहतर हुई और देश भर में लाखों नई नौकरियां पैदा हुईं। मानो भारत के लोगों के लिए ये एक नई दुनिया थी। दूरसंचार, सॉफ्टवेयर, दवा उद्योग, बायोटेक्नोलॉजी, अनुसंधान और गाड़ियों के पार्ट बनाने के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे देशों को टक्कर देने लगा। आर्थिक गतिविधियों में तेजी और नए रोजगार पैदा होने से गरीबी भी कम हो गई। 1991 के आर्थिक सुधार भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुए। दोस्तों, वो 90s का ही दशक था जब सूचना की क्रांति ने जोर पकड़ा था। भारत ने अपने कई टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और भारत विश्व के केंद्र में आया था। फैशन जगत हो या खेल जगत, भारत का नाम हर जगह दिखने लगा था। बिना रंग वाले सिनेमा से लेकर कलरफुल सिनेमा तक, मूक फिल्मों से डॉल्बी साउंड तक, जीरो ग्राफिक्स से लेकर एनिमेशन व वीएफएक्स तक भारतीय सिनेमा का सफर काफी आगे आ चुका था। 90 के दशक में कॉर्पोरेट जगत धीरे धीरे फिल्म प्रोडक्शन के उद्योग में प्रवेश कर रहा था। इसलिए अब बड़े बजट की फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ और लार्जर देन लाइफ फिल्मों की बहार सी आ गई। निर्माताओं ने अपनी फिल्मों को बड़े स्तर पर शूट करना शुरू किया। साल 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसका एक उदाहरण है, जिसकी काफी शूटिंग विदेशों की लोकेशन पर की गई थी। यह दौर रोमांटिक म्यूजिकल फिल्मों का माना जा सकता था, जिसकी धुन आज भी लोगों की जुबान पर रहती है। 1920 के दशक के शुरुआत में जहां हर साल करीब 27 फिल्में बनती थीं, वह संख्या साल 2000 आने तक 1500 फिल्मों तक पहुंच गई। आज का सिनेमा ब्लॉकबस्टर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के इर्द गिर्द घूमता है। उसकी 100 करोड़ों की छलांगे देखकर आंखें चौंधियां जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने फिल्मों को लार्जर देन लाइफ बना दिया। एक समय पर धार्मिक और पौराणिक कथाओं से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा का यह सफर आज कमर्शियल सिनेमा तक पहुंचते पहुंचते कई एवोल्यूशन से होकर गुजर चुका है। 90 के दशक को भारतीय संगीत का गोल्डन पीरियड माना जाता है। उस समय ऐसे संगीतों की रचना हुई जिन्हें आज हम इंडी पॉप या म्यूजिक एल्बम्स के दौर से जानते हैं। 90 के दशक के गाने और बैकग्राउंड स्कोर न केवल फिल्मों की स्क्रिप्ट के साथ बल्कि दर्शकों के स्वभाव के साथ भी पूरी तरह मेल खाते थे। अनु मलिक, शान, के, शंकर एहसान लॉय, ए.आर. रहमान, सोनू निगम, सुनिधि चौहान आदि उस समय के टॉप संगीतकार और निर्देशक थे। 90 के दशक में ऐसे गायक पैदा हुए जिनकी आवाज उस समय के धुनों के साथ गूंजती थी। आशा भोसले, लता मंगेशकर, कुमार शानू, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, अलीशा चेनोई, एसपी बालासुब्रमण्यम, अलका याग्निक आदि ऐसे गायक थे जिन्होंने 90 के दशक में राज किया था। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की ग्लोबल मान्यता के कारण कई देशों के कई कलाकारों ने भारत में काम करने में रुचि व्यक्त की। अदनान सामी उस दशक के कुछ शुरुआती चेहरों में से एक हैं। भारतीय संगीत उद्योग में इंडी पॉप संस्कृति की शुरुआत हुई। सोनू निगम एक ऐसा उदाहरण है जो इंडी पॉप को आगे तक ले गए। इंडी पॉप गानों ने युवा पीढ़ियों की धड़कनों को तेजी से बढ़ाया और भारतीय संगीत को विश्व मंच पर प्रेजेंट किया।
गोरी तेरी आंखें कहें से लेकर कभी आना तू मेरी गली तक 90s के दशक के कुछ बेहतरीन म्यूजिक एल्बम थे, जिसकी वजह से म्यूजिक एल्बम्स का ट्रेंड म्यूजिक इंडस्ट्री में आया। तू घर से निकल के रीमिक्स सॉन्ग्स और कांटा लगा जैसे गानों के उस दौर को 90s का कोई युवा भला कैसे भूल सकता है। जगजीत सिंह और पंकज उधास जैसे मंझे हुए कलाकारों ने कभी बोरिंग समझे जाने वाली गजलों को भी लोगों की जुबान पर चढ़ा दिया था। आर्थिक सुधारों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त तेजी आई थी। पहले जहां घरों में फिलामेंट बल्ब इस्तेमाल में लाया जाता था, वहां ट्यूबलाइट और CFL का इस्तेमाल भी शुरू होने लगा था और देखते देखते LED भी मार्केट में आने लगे। 90 के दशक में कंप्यूटरों का प्रयोग और पॉपुलर हुआ और लोग इंटरनेट का उपयोग करने लगे। कंप्यूटर ने शिक्षा, व्यवसाय और संचार के कई क्षेत्रों में अद्वितीय प्रभाव डाला। इंटरनेट ने भारत को पूरे विश्व से जोड़ दिया। जहां सूचना प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, अब सूचना हमारे हाथों के एक क्लिक पर उपलब्ध थी। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस, विप्रो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे भारतीय IT दिग्गजों के उदय ने देश में एंटरप्रेन्योरियल भावना को जगाया। इन कंपनियों ने न केवल IT सेवाएं प्रदान की, बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉल्यूशन में भी ग्लोबल लीडर बन गईं। और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ा, दुनिया भर की कंपनियों ने IT सेवाओं सहित गैर प्रमुख कार्यों को भारत जैसे देशों में आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, जहां बाकी देशों से लागत कम थी। और उनके इस मूव ने ही भारतीय IT सेक्टर के विकास को और बढ़ावा दिया। IT के साथ ही फैशन जगत में मिस वर्ल्ड भारत से चुनी गई, जिसमें साल 1994 में ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड के टाइटल से नवाजा गया, तो वहीं इसी साल सुष्मिता सेन ने भी मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। और इन दोनों ही जीत के चलते कॉस्मेटिक मार्केट के लिए भारत एक बड़ा केंद्र बन गया। भारतीय बाजारों में फेयरनेस क्रीम्स और दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बौछार हो गई। ये सभी प्रोडक्ट्स भारतीयों की सुंदर दिखने की अभिलाषा को दर्शाते थे। वहीं स्पोर्ट्स के फील्ड में क्रिकेट जगत में एक नाम पूरे विश्व में गूंजने लगा था, सचिन। इस छोटी सी उम्र के लड़के ने भारत में क्रिकेट के फैंस की संख्या को इतनी तेजी से बढ़ाया जितना किसी ने नहीं सोचा था। लोग ट्रेन और बसों से उतरकर उनकी पारी को देखा करते थे। क्रिकेट अब भारत में अपने पैर जमा चुका था। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में भारतीय क्रिकेट धीरे धीरे नीले रंग में बदल गया। 90 के दशक के दौरान हमने कई सारे बदलाव देखे। रंगीन टीवी हो या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, इस दौरान कई सारी नई चीजें हमारे जीवन का हिस्सा बनी। 90 की फिल्में और इनके गाने सुनकर आज भी पुराने दिन ताजा हो जाते हैं। इसी तरह इस दौरान कई ऐसे एड यानी विज्ञापन भी आए थे जिनके गाने और स्लोगन लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। विज्ञापन जैसे कि विक्रम बेताल, फेयर एंड लवली, डेयरी मिल्क और अमूल ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। दरअसल इन क्रिएटिव विज्ञापनों के माध्यम से ही भारत में कंज्यूमरिज्म का दौर शुरू हुआ, जो कि देश की बढ़ती हुई मिडिल क्लास की तरक्की को दर्शाता था। इन लुभाते विज्ञापन के दौर की वजह से ही FMCG सेक्टर में काफी बूम आया। लोग ब्रांडिंग देखकर बाजार में नई वस्तुओं की मांग करने लगे। लोगों में प्रोडक्ट्स की वैरायटी की मांग तेज होने लगी, जिसने FMCG कंपनियों को अपने उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मीडिया इंडस्ट्री भी उसी समय उभर रही थी, जिसकी वजह से कंपनियों को अपने बिजनेस को बढ़ाने के बेहतर मौके मिले। 1991 से पहले स्थानीय ग्राहकों के लिए विदेशी कपड़ा और विदेशी खानपान उपलब्ध नहीं थे। आम आदमी को ब्रांड की पहचान तक नहीं थी। 1991 के बाद धीरे धीरे विदेशी FMCG कंपनियों को भी भारत में एंट्री मिली। इसके अलावा 22 अगस्त 1994 को भारत में पहली बार मोबाइल फोन सर्विस की शुरुआत हुई, जिसके बाद साल 1995 भारत में पहली बार मोबाइल फोन से किसी व्यक्ति को कॉल लगाया गया था और पहली बार सरकार द्वारा संचालित कंपनी MTNL ने भारत में पहला सेल्युलर सर्विस लॉन्च किया, जो कि सर्वप्रथम दिल्ली में शुरू हुआ, पर काफी महंगी सेवाएं होने के कारण यह ज्यादा दूर दूर तक नहीं फैली और बस दिल्ली के आसपास के शहरों तक सिमट के रह गई। वहीं 11 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा और शक्तिशाली न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुढ़ा कंडक्ट किया, जो कि राजस्थान के पोखरण रेंज में हुआ था। और इसी दशक के अंत में साल 1999 में भारत ने कारगिल की लड़ाई लड़ी और इसमें जीत भी हासिल करी। तो कुल मिला के 90 का दशक हर पहलू से, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, सिनेमा जगत हो, अंतरराष्ट्रीय शक्ति हो या फिर तकनीक हो, हर मामले में भारत के पक्ष में रहा। इसी दशक में लोगों के पास फोन्स आए, इंटरनेट आया और इसने भारत के लोगों के बीच की दूरियां कम करना शुरू कर दिया। लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक कंसेशन के वजह से
भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, बिजनेसेस ग्रो हुए और लोगों को भारी मात्रा में नौकरियां भी मिली। और इस बूम के कारण भारत के स्टॉक मार्केट में भी काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने मिला। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया हमें अपनी राय और सुझाव दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।